हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद चौधरी दर्शित। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जो कि बीएड बैचलर्स इन एजुकेशन में जो सब्जेक्ट है उसमें ये एक टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि जो ग्रोथ है वो क्या होती है और डेवलपमेंट है वो क्या होती है। तो जो टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर एक्सेप्टेड एज सिनोनिम्स, कि जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है ये दोनों ही टर्म जो है वो सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है कि सेम उनके मतलब होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट इन रियलिटी, लेकिन अगर हम रियलिटी में बात करें, वास्तविकता की बात करें, तो जो मीनिंग है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, दोनों का ही जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। तो अब हम जानेंगे कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। ये आपको नोट्स मिल रहे हैं, आप यहाँ से अपने नोट्स भी ले सकते हैं और जिसको समझना है वो समझ भी सकता है। सो जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम। ग्रोथ का क्या मतलब है कि फिजिकली कोई चीज़ जो है वो इंक्रीज हो गई है कुछ क्वांटिटी में, मात्रा में, ओवर टाइम के साथ। जैसे कि it includes changes in terms of height, weight, body proportion, growth of heart, brain, muscle and body। तो ग्रोथ का क्या मतलब हुआ कि एक चीज़ जो है वो फिजिकल क्वांटिटी में जो है वो बढ़ गई है, फिजिकली उसका इंक्रीजमेंट हो गया। जैसे कि एक बच्चा है जो 2 साल का है, वो बच्चा 2 साल का जो है उसकी हाइट इतनी है और 2.5 साल में जो है उसकी हाइट जो है बढ़ गई है। तो ये क्या मतलब हुआ, ग्रोथ का क्या मतलब हुआ कि एक जो है उसकी क्वांटिटी कुछ टाइम के ओवर द टाइम जो है वो बढ़ रही है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिए, क्या क्या एग्जाम्पल्स थे, हाइट का, वेट का, बॉडी प्रोपोर्शन का, हार्ट का, ब्रेन का, मसल्स का। ठीक है, तो वो जो है फिजिकल इंक्रीज होना। इट कैन जनरली बी इजीली ऑब्जर्व और मेजर। जो ग्रोथ है उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ टेक प्लेस इन फिजिकल एस्पेक्ट ओनली। जो ग्रोथ जो है वो उसका क्या है, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट है। ग्रोथ ऑल्सो रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। ग्रोथ का क्या मतलब है कि क्वांटिटी में चेंज होना, क्वालिटी में नहीं। क्वांटिटेटिव चेंजेस, ग्रोथ का मतलब है कि क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, विच दैट मीन्स मेजर हाउ टॉल अ चाइल्ड हैज़ ग्रोन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि भाई 2 साल में बच्चा था, उसकी हाइट इतनी थी और 2.5 साल में इतनी हो गई। तो ग्रोथ जो है वो क्या है, एक क्वांटिटेटिव चेंज है। क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब है कि उसकी क्वांटिटी जो है उसमें फ़र्क पड़ रहा है। मतलब हम ये जान सकते हैं कि 2 साल पहले उसकी हाइट इतनी थी, 4 साल बाद जो है वो बढ़ गई और 6 साल बाद जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो हम जो उस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव चेंज है। और ये जो है एक डिफरेंस भी आ जाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में कि भाई जो ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव चेंज है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ग्रोथ की बात। अभी हम सिर्फ जो है इसकी क्या कर रहे हैं, अभी हमने इनका मीनिंग करा है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का। उसके बाद हम इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो भी पढ़ेंगे। तो जो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। अभी हमने बताया कि ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव चेंज है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ एक क्वालिटेटिव चेंज भी है कि हम उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का पता लगा सकते हैं। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है थ्रू विच फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस अकर, जिसमें फिजिकल, इमोशनल और जो हैं वो होते हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है, और जो ग्रोथ जो है वो जो है कुछ टाइम के बाद जो है बंद हो जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। जो डेवलपमेंट जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस की एक जो सीरीज है उसमें चेंजेस चलते आ रहे हैं कि पहले बच्चा था, फिर वो बड़ा हो गया, फिर वो और बड़ा हो गया, वो बड़ा हो गया। तो वो जो है एक सीरीज ऑफ चेंजेस जो हैं वो डेवलपमेंट कहलाते हैं। और वो जो डेवलपमेंट है उसमें जो चेंजेस जो हैं वो क्वालिटेटिव भी होते हैं और क्वांटिटेटिव भी होते हैं। आगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम जो है ये क्यों कह रहे हैं कि वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, और वो जो है
एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्यों है डेवलपमेंट। तो ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई ग्रोथ की और डेवलपमेंट की। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट की जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ कंसेप्शन अंटिल द इंडिविजुअल रीचेस टू मैच्योरिटी। कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, निरंतर चलने वाला है। फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि जब उसका कंसेप्शन होता है, गर्भ में उसका धारण होता है, तब से लेके अंटिल द इंडिविजुअल रीचेस टू द मैच्योरिटी, जब तक वो अपनी पूरी फुल मैच्योरिटी तक नहीं चला जाता। एक हम कह सकते हैं वुम टू टुम्ब वाला, यानी कि गर्भ से और तुम तक जाने वाला जो प्रोसेस है वो है। तो जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या है, कॉन्टिन्यू रहता है फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ कंसेप्शन अंटिल द इंडिविजुअल रीचेस टू मैच्योरिटी। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, डेवलपमेंट अकर इन ऑर्डरली मैनर। की जो डेवलपमेंट है वो अभी हमने बात करी ना कि एक सीरीज ऑफ चेंजेस है, वो सीरीज में होती है। तो डेवलपमेंट जो है उसका एक मैनर है, एक ऑर्डरली मैनर है एंड फॉलोज अ सर्टेन सीक्वेंस। और ये एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, जैसे कि पहले इन्फेंसी बच्चा है, फिर उसका अर्ली चाइल्डहुड आएगा, फिर उसका लेट चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलेसेंस आएगा, फिर मैच्योरिटी आएगी। तो ये एक सीरीज में चलने वाली प्रक्रिया है। यूँ नहीं कि पहले इन्फेंसी आ गया, फिर हम सीधा मैच्योरिटी पे आ गए, फिर हमारा चाइल्डहुड आया, फिर हमारा लेट चाइल्डहुड आया, ऐसे नहीं है। तो जो डेवलपमेंट है ये एक ऑर्डरली मैनर में चलने वाला, एक सीक्वेंस को फॉलो करने वाला जो है प्रोसेस है, जैसे कि इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड एट्सेट्रा। थर्ड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, डेवलपमेंट इज बोथ। डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। डेवलपमेंट जो है वो दोनों ही है, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, इट इज़ अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एक कॉम्प्लेक्स जटिल फिनोमिनन है, और ये जो है इसे क्या अफेक्ट करती है, एक नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं बहुत सारे वो इसे अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फिजिकल इंटेलिजेंस, सेक्स एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसे अफेक्ट करती हैं। फिफ्थ क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ डेवलपमेंट बाय सीइंग अ स्लो लर्नर एंड अ सुपीरियर चाइल्ड, बट इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली। कि जो डेवलपमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या कह रही है कि ये पॉसिबल है कि हम जो है किसी के जो है डेवलपमेंट को रेट कर सकते हैं, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। वो कैसे कि हम एक स्लो लर्नर को ले लेंगे और एक सुपीरियर चाइल्ड को ले लेंगे। एक जो बच्चा है जो है जिसको बहुत कम याद होता है, और एक जो बिल्कुल माहिर है जो फर्स्ट आता है। तो हम एक स्लो लर्नर को ले रहे हैं और एक सुपीरियर चाइल्ड को ले रहे हैं, उनके बीच में हम जो है डेवलपमेंट देख सकते हैं, लेकिन इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली। लेकिन हम उसे एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स थी डेवलपमेंट। जो नेक्स्ट और लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट की वो क्या है, इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन देयर पैटर्न एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट। की जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि हर जो बच्चे हैं वो एक जैसे नहीं होते, डिफ़र फ्रॉम ईच अदर, वो जो हैं एक दूसरे से डिफ़र होते हैं इंडिविजुअल्स इन देयर पैटर्न, उनके पैटर्न में, उनके डेवलपमेंट में फ़र्क रहता है। एंड दीज डिफरेंस आर ड्यू टू, और ये जो डिफरेंसेस हैं वो किस वजह से होते हैं, हेरेडिटी की वजह से होते हैं। जो उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हैं उनके गुण धर्म ये चलते आ रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एनवायरमेंटली जो अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, और एंडोमेंट्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।